यूपी में महागठबंधन होगा फेल, बीएसपी के बिना गठबंधन बेमेल। गठबंधन से माया की दूरी, विपक्षी एकता पर पड़ेगी भारी। पटना में विपक्षी एकता को लेकर खूब ढोल पीटा गया। सारे नेताओं ने एक साथ मंच साझा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हम साथ साथ हैं। लेकिन इस कवायद में सारे नेता यूपी की एक बड़ी राजनीतिक ताकत को नहीं साध पाए। वो ताकत है बीएसपी की मुखिया मायावती। खराब से खराब स्थिति में अपना बेस वोट बैंक को बचाकर रखा है मायावती ने। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूपी में बीएसपी के बिना कोई महागठबंधन कामयाब होगा। यूपी में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें हैं। मायावती खराब दौर में भी 13 से 20% तक वोट हासिल करने में कामयाब रही हैं। ये वोट प्रतिशत किसी भी पार्टी को हराने या जिताने के लिए काफी है। मायावती का वोट बैंक अगर विपक्ष के साथ जुड़ जाता तो यकीनन बीजेपी के लिए बड़ा खतरा था। लेकिन मायावती का एकला चलो अभियान यूपी में विपक्षी एकता की हवा निकालने के लिए काफी है। यूपी में विपक्षी एकता की पूंजी की अगर बात करें तो यहाँ क्षेत्रवार कई बड़े खिलाड़ी हैं जो सियासी गणित को अपने बूते उलट पलट करने की ताकत रखते हैं। इनमें छोटे दलों के भी कई चेहरे शामिल हैं, लेकिन फिलहाल वो अलग अलग अपनी अपनी निष्ठा के साथ डटे हुए हैं। यूपी की सियासत बीजेपी, सपा और बसपा के इर्द गिर्द घूमती रही है। इसके अलावा छोटे खिलाड़ियों में जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जैसे नेता हैं। जयंत चौधरी सपा गठबंधन में हैं, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की बड़ी भूमिका के पक्षधर हैं। इसके उलट अखिलेश यादव को यूपी में कांग्रेस की बड़ी भूमिका से परहेज है। अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद पहले से बीजेपी के साथ हैं। ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी से नजदीकियां किसी से छिपी नहीं। ऐसे में बड़े दलों की केमिस्ट्री कैसे बनेगी, यह बड़ा सवाल है। यानी यूपी में विपक्षी एकता का कोई भी गणित तभी कामयाब होगा जब बीएसपी भी इस गठजोड़ का हिस्सा बने। बीएसपी के बिना कोई भी महागठबंधन यूपी में कामयाब हो पाएगा, ये लगभग नामुमकिन है, क्योंकि कांग्रेस और सपा पहले भी गठबंधन करके यूपी में चुनाव लड़ चुके हैं। नतीजा क्या रहा वो सभी जानते हैं। सपा और बसपा का गठबंधन भी 2019 में हो चुका है, जिससे सबसे ज्यादा फायदे में बीएसपी रही, जिसे 10 सीटें मिली, जबकि सपा को नुकसान हुआ, उसे सिर्फ 5 सीटें मिली। यानी वोट ट्रांसफर के खेल में दलितों ने सपा का साथ नहीं दिया, यह साफ है। अखिलेश इस बात को समझते हैं, शायद इसीलिए विपक्षी एकता की कवायद में बीएसपी से उन्होंने भी दूरी बनाए रखी। इतना ही नहीं, पूरी विपक्षी एकता की कवायद के सूत्रधार नीतीश कुमार ने मायावती को बुलाना तक उचित नहीं समझा, जिसके बाद मायावती भी विपक्षी एकता पर हमलावर रही और ट्वीट करके खूब भड़ास निकाली। मायावती ने तंज भी कसा, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रही। ये और बात है कि अखिलेश ने इशारों में बात कई बार कही कि सभी दलों को बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है, लेकिन यूपी में मायावती को अखिलेश का लीडिंग रोल पसंद आएगा, इसमें संदेह है। इसके अलावा विपक्षी एकता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा सीट बंटवारे का भी होगा। 2017 में यूपी चुनाव में सपा का कांग्रेस से गठबंधन हुआ था। इनमें 2 लड़कों की जोड़ी की ब्रांडिंग की गई, लेकिन दोनों ही अपने सबसे खराब प्रदर्शन की ओर पहुंच गए। गठबंधन खत्म होने के बाद भी अखिलेश हमलावर रहे। हाल ही में अखिलेश ने रायबरेली और अमेठी में उम्मीदवार न उतारने की रवायत को तोड़ने का भी इशारा दिया। शुक्रवार की बैठक में भी अखिलेश केवल लालू और नीतीश का नाम लेने तक ही सीमित रहे। ऐसे में यूपी में सपा और कांग्रेस भी साथ आएंगे, ये भी तस्वीर साफ नहीं है। और अगर आ भी जाते हैं तो सीट बंटवारे में कौन कंप्रोमाइज करेगा या कुर्बानी देगा, यह भी बड़ा सवाल है। यूपी जैसे बड़े राज्य में कांग्रेस कम सीटों पर मानेगी, ये मुमकिन नहीं, और अखिलेश कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने को राजी होंगे, ये भी मुमकिन नहीं। ऊपर से बीएसपी का रुख विपक्षी एकता की कमर तोड़ने के लिए पहले से ही तैयार दिख रहा है। ऐसे में पटना में मिले सुर मेरा तुम्हारा गाकर लौटे अखिलेश यादव अपने ही सूबे में इस कवायद को कैसे साधेंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।